कि मैं अगर युवाओं के भविष्य की बात करना चाहता हूँ, नीट पे बात करना चाहता हूँ, मणिपुर पे बात करना चाहता हूँ, किसानों के लिए एमएसपी पे बात करना चाहता हूँ, तो मोदी जी क्यों भाग रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? पिछले बार ये अगर चर्चा किसी को सार्थक करना होता है ना, तो वो नोटिस देता है संसद में, वो खड़े होता है हमको बात करना है, नारायण मणिपुर मणिपुर। कल जब जितनी देर तक मोदी जी भाषण देते रहे, ये मणिपुर मणिपुर चिल्लाते रहे, एक बार कहा कि नीट नीट नीट, उस समय नीट भूल गए क्योंकि मणिपुर याद आया। लेकिन बगल में पश्चिम बंगाल में हम सब ने देखा, अभी 3 दिन पहले की घटना है, तालिबानी रूल से महिला को घेर कर मारा जा रहा है, मुंह में बैंग आया हुआ है। क्यों नहीं बोलता है कोई कांग्रेसी? क्योंकि दोगली प्रवृत्ति है। अगर महिला मणिपुर की है, राजस्थान की है, यूपी की हो या दिल्ली की हो, बोलना सब पे पड़ेगा। दिलवर नेगी पे भी बोलना पड़ेगा। दिल्ली में कभी इन लोगों ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ आरोपी जो था वो आम आदमी पार्टी का वार्ड काउंसिलर था और उसका मजहब क्या था सबको पता है, ताहिर हुसैन का। इसलिए दिल्ली दंगे पे नहीं बोलेंगे। वहाँ सुन लो, वहाँ इसलिए मणिपुर चल रहा है क्योंकि कुकी और मैथी में जो लड़ाई चल रही है, वो जो बच्चा थी, कुकी एक ईसाई थी, और इसलिए इनको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर तो, और ऐसे तो बात करते हैं वनवासी, जनजाति, अपू अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, वहाँ तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो गई। आरक्षण दिया हाईकोर्ट ने, दंगा शुरू किया गया, और यही चीज आज जो बंगाल में हो रहा है वो मणिपुर में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार भाषण दिया कि आज कल भी 2 टीमें एनडीआरएफ की गई है। जब आप प्रधानमंत्री बोलते हैं, पिछले बार 1 घंटा गृह मंत्री जी ने बोला, 1.25 घंटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने बोला पिछले लोकसभा में, इन्होंने सुना नहीं। मणिपुर पर कल ही राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला लगातार मणिपुर पर, इन्होंने सुना नहीं, फिर भी ये कह रहे हैं मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बोलो। बस यही है कि जब बोलना है तो भाग जाओ। कल इन्होंने सोचा था कि हम हल्ला करके मोदी को डरा देंगे, लेकिन मोदी 2.25 घंटे खड़े होकर के बोल दिया, पानी पिला पिला करके बोला, तो आज लगा कि अरे यार ये तो और टॉर्चर कर दिया मोदी। इसीलिए आज जैसे मोदी बोलना शुरू किए भाग गए, और कांग्रेस के अंधभक्तों को पता ही नहीं है कि मोदी ने क्या बोला। अरे दोस्तों सुन लो, ये इंदिरा जी इंडिया नहीं है, ये मोदी और इंडिया नहीं है, ये देश की संसद है। वॉकआउट क्यों कर दिया राज्यसभा से पूरा विपक्ष? मल्लिकार्जुन खड़गे सहित, सोनिया गांधी सहित सभी ने वॉकआउट कर दिया। इनके जो इकोसिस्टम वाले हैं ना, अभिसार शर्मा टाइप के लोग जो कह रहे थे संसद में छा गए राहुल, एकदम कांग्रेस जीत गई चित मोदी जी नहीं जीत गई कर रहे थे। ये लग रहा था अरे कांग्रेस जीत गई। कल मोदी जी ने अपना रिकॉर्ड खोला, बोला तीसरी बार 99 पे हो, तीसरी बार विपक्ष के कुर्सी पे बैठे हो, 13 राज्य में शून्य हो। अब जब ऐसा मुंह काला हो गया तो बोला अरे यार इस बार तो वो मॉरल जो था ना, पहले जो उछाल रहे थे राहुल जी, उनका मॉरल धीरे धीरे डाउन हो गया। और खड़गे साहब कैसे संभालते? सोनिया जी हैं, उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं बनाया, मुझे सोनिया जी ने बनाया है। अब सोनिया जी अगर उठ के जाएंगे तो खड़गे जी जाएंगे ही, क्योंकि बनाने उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है भैया कि मुझे बनाने वाला सोनिया जी चली गई तो हम भी उठ करके चले जाएंगे। मंत्री मोदी बोलते हैं तो खड़गे जी और सोनिया जी उठ के चले जाते हैं। इस देश में जिसके दादा पारसी, माँ ईसाई, वो हिंदू पर कैसे ज्ञान दे सकता है? पहला चीज। दूसरा, और उन्होंने गए थे किसी मंदिर में, रजिस्टर में अलग एंट्री किया था उन्होंने, तब पता चला था लोगों को। दूसरा बात, तीसरी बात कि संसद में झूठ पढ़ाते हुए पकड़े। ये क्या कहते हैं, हमको बोलने नहीं दिया गया। पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन, ये क्या है इनको पता ही नहीं है ये क्या है, हुड़दंगी हैं आप। ये कह रहे हैं बेल में कूदो। इनको स्पीकर ने डांटा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप सड़क छाप आदमी नहीं है। 5 बार झूठ बोला इन्होंने। क्यों झूठ बोला ये भी सुनो। ये कह रहे हैं सैनिकों पर को पैसा नहीं मिलता है, सैनिकों को ट्रेनिंग कम दी जा रही है। अब बताओ, मैं युद्ध में मैं सिपाही हूँ, मुझे ट्रेनिंग मिला, और मुझे बताए मनोबल मेरा क्या होगा अगर मैं चीन के सामने खड़ा हूँ। मैं लगूंगा अरे यार ये तो वेल ट्रेंड है, हम तो ट्रेंड नहीं है, तो मेरा मनोबल टूट गया। दूसरी चीज़, जो भारत में सेनाओं में भर्ती हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई साजिश चल रही है क्या? ये कहेंगे कि सेनाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि सेना ने कहा, जो रक्षा मंत्रालय ने कहा इनको खड़े होकर के भैया मिल रहा है सब, तो ये झूठ फैलाया गया। लेकिन लगातार उसके बाद नीट पे झूठ। आज विषय क्या था? राष्ट्रपति महोदया ने भाषण दिया, उस पर धन्यवाद देना था। एक महिला जो उड़ीसा से आती है, जहां कांग्रेस वर्षों से नहीं आई है, उस उड़ीसा का चीड़ है आपको, इसलिए आप राष्ट्रपति जी को पहले स्टाम्प मोहर कहते हैं। एक राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या अनर्गल बातें कहते हैं कांग्रेसी, फिर वो बन जाती हैं, उसके बाद आप क्या कहते हैं, राष्ट्रपति ये वो भरचारी। जब भाषण देने जाती हैं, पहली बार मैंने देखा राष्ट्रपति महोदया भाषण दे रही हैं और कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, आप सड़क छाप नहीं है। सुनिए,
धन्यवाद ज्ञापन देंगे। अरे उस महिला का जिसका मैं लगातार अपमान करते आया हूँ उस पर धन्यवाद ज्ञापन देने में, और एक संसद की मर्यादा है कि यस धन्यवाद ही दिया जाता है। धन्यवाद कैसे देंगे, यस और नो में बोलेंगे कैसे यस, इसीलिए कांग्रेसी भाग गई। ये चीड़ एक आदिवासी महिला जो छोटे से गांव की शिक्षक है, एक शिक्षक जो राष्ट्रपति बन गई, उनसे चीड़ है इन कांग्रेसियों को, और कोई कारण नहीं। सवाल पूछूंगा, राहुल गांधी को लेकर बड़े बड़े कुछ पत्रकार हैं जो यूट्यूबर हैं, बोल रहे हैं राहुल गांधी ने हर तरीके से मोदी जी को कल चारों खाने चित कर दिया, परास्त कर दिया अपने बयानों से, और यूपी के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर चुके हैं। हर रेटिंग में सबसे ऊपर है, मोदी जी से 4-5 पॉइंट ऊपर है। ये रेटिंग कहाँ बना था? कांग्रेस कार्यालय के घर पे, वो डाइनिंग टेबल पे, या जहाँ पे इन इकोसिस्टम इन दरबारियों को बिठाया जाता है कार्यालय के बाहर, वहाँ, या वहाँ होटल में जहाँ पर नीदा राडिया केस में मंत्री बना रही थी बरखादर, कहाँ? वहाँ पर जहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा था 2G। राहुल गांधी बड़े नेता बन चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए 10 सालों बाद। 2004 से राहुल गांधी संसद में हैं, सांसद हैं, अब की लॉन्च होंगे, अब की 20 साल से सांसद हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे कम सीटें लाई 44, राहुल गांधी के नेतृत्व में सबसे कम सीटें लाई 52। खड़गे जी आ गए और अखिलेश जी फलाना जी मामा नहीं है, 14टी बंगाल में कहावत है, इनका उनका उधार लेकर के पहुंचे कितना 99-100 तक नहीं पहुंचे, आप करो बड़ा नेता बन गया। अरे आज तक सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 200 सीट तक नहीं ला पाई है। 20 सालों से सांसद हैं, तीसरी बार फेल हुए हैं, और हमारे गांव के लोग हैं, हमारे यहाँ कायदा है, जो बच्चा 3 बार फेल हो जाए उसको स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि भैया 3 बार फेल हो गए तुम्हारे नेता, तुम इसको निकाल। खुशी का राज क्या है? कांग्रेसियों को इतनी खुशी का राज क्या है जो खुश हुए जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेसियों ने जिन दरबारियों ने इनसे पैसा खाया होगा, ऐसा आरोप नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको राहुल जी इस बार पीएम बना देंगे। इस बार आप जो शेरवानी खान मार्केट में अल्ट्रेशन करा रहे थे ये पहनवा देंगे। अब वो हार गए, इनका चालू चला नहीं, तो जो हार गए जिन्होंने पैसा खाया, अब वो थोड़ी बोलेंगे अरे आप हार गए, अरे कह रहे हैं आप तो जीत गए। और मैं आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, फ्रांस की राजनीति में पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक राजा हुए हैं लुई द 16th, बहुत नामी है, उन पे नाटकें लिखी गई है, बहुत पढ़ा है मैंने उनको। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम थे वो। लुई 16th कौन थे? वो बेचारे ना समझ आदमी, और उनका सेना सरकार कौन चलाता था? कार्डिनल, जो ईसाई का प्रमुख था वहाँ पे। तो यहाँ पर राहुल जी उसी लुई 16 के तरह एक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी लुई 16 के तरह एक्ट कर रही है, और जो अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ध्रुव राठी जैसे लोग हैं ना, जिन्होंने कांग्रेस से शायद चंदा खाया होगा मोटा माल, अब वो कहें कैसे कि आप तो हार गए सर, करे अरे सर जीत गए, तो ये तालियां बजा के माल खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं हम तो जीत गए, लेकिन मोदी जी ने जब आईना दिखाया तो आज राज्यसभा से भाग गए ये लोग। बताइए सर, राहुल गांधी चारों खाने चित कर दिया मोदी जी को, और हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसा करता है, हिंदू नफरत फैलाता है, जो सब 24 घंटे हिंदू करते हैं, क्या बोलेंगे? पब्लिक व्यूज के माध्यम से कांग्रेस को चित्त करने का समय आ गया है। सुप्रिया सिन्हा और जितने भी बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, अब जरा जवाब दे दें। राहुल गांधी ने 1 जुलाई का दिन था 2024, है ना? नहीं खटाखट नहीं, आप ऐसी कोई बात ही मत कहो, क्योंकि यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, या नहीं? बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। यहाँ पे आप उस बात पे आ जाओ, जब व्यक्ति बोलता है ना और ये आरोप लगाते हैं कि वो कैमरा हटा देते हैं और बोलने नहीं देते, आज के आइंदा कांग्रेस कहेगी कि राहुल गांधी तू मत बोल। अब बताते हैं पब्लिक व्यूज के माध्यम से। भाई साहब, जब ये 1 जुलाई 2024 को ये न्यूज़ चली ना कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए कुछ बोल दिया, हमने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि हम उसे क्या समझते थे? एक पप्पू, या नहीं? लेकिन वो निकला क्या, आगे बताता हूं आपको। इतना ऐतिहासिक दिन था 1 जुलाई 2024 कि जनादेश ने विपक्ष को मजबूत इसलिए किया था कि वो सरकार से सवाल पूछे, और उस दिन एक ऐसा कानून पास हुआ था जिसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता, IPC 1860, जो थॉमस बेनिंगटन मैकाले ने बनाई थी। उसी मैकाले ने जिसने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया था और अपने बाप को क्या चिट्ठी लिखी थी, ये सब मीडिया में है, आप देख लोगे। वो तो यहाँ वो बताया जा रहा है जो आज कोई नहीं बता रहा है।
और आपको अगर बताना होगा तभी आप आगे की बात जारी करिएगा, अन्यथा फिर कोई बात नहीं होगी। क्योंकि जब वो राहुल गांधी वहाँ चालू हुआ, ठीक है, मैंने मीडिया की बात पर यकीन नहीं किया, लोकसभा टीवी, ये कहते हैं ना IIT बनाए, ये बनाया वो बनाया। लोकसभा टीवी भी एक सरकारी चैनल जो पुराना बना हुआ है, मुझे नहीं पता, आप देख लेना कब बना है। उस पे जाके 1.5 घंटे से ज़्यादा का बयान था, रिवाइंड कर करके देखा है। पहली बात तो ये बोलते हुए कि हिंदू हिंसक है, पहला शब्द, नफरत है दूसरा शब्द, असत्य है तीसरा शब्द। मीडिया केवल हिंसक पे आ रही है। नफरत और हिंसक को साइड रख दो, हिंदू को किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हमारा वासुदेव वैकुंठम का नारा ही बहुत है, सब जानते हैं, पूरा भारत देश की। अगर हम हिंसक होते तो अंग्रेज आज राधे राधे कृष्णा कृष्णा ना कर रहे डोल रहे होते ढोलक बजाते हुए, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं यही एक सनातन संस्कृति है जिसमें मानवता का संरक्षण होता है। अब आगे की सुनिए। असत्य, जो मीडिया का काम होता है कि दूध का दूध पानी का पानी करना। राहुल गांधी ने 4 चित्र दिखाए जो कि रूलिंग के खिलाफ थे। माननीय सांसद, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलते रह गए सब। माननीय मान रहा? बिल्कुल नहीं मान रहा। माननीय तो बोलने से मतलब है बोले जाए। कभी मोदी की माँ को बोलता आया था, कभी मोदी को मारने को बोलता आया था। उन्हें देने के लिए एसपीजी सुरक्षा है मोदी जी को, और जितनी मोदी जी की माँ है उतनी भारतवासियों की भी माँ थी। वे गुजरात में जवाब दे दिया था। जब असत्य इसने हिंदुओं को बोला तो आज मैं एक हिंदू होने के नाते संपूर्ण कांग्रेस से सवाल पूछ रहा हूं, बड़े बड़े प्रवक्ताओं से, कि जब राहुल गांधी ने चित्र उठाए वहां से लेके हिंदू हिंसक और ऐसी बात बोलने तक, उसने 4 चित्र जब उठाए, तो जब चौथा चित्र उठाया उसने, पहला उठाया शिवजी का, दूसरा उठाया इस्लाम में धर्म में कोई चित्र लाया था ऐसे हाथ जोड़ते हुए का, ऐसे आयत का कोई, तीसरा चित्र उसने उठाया गुरु नानक देव साहब का, और चौथा चित्र उठाते हुए पता है क्या बोला? ये जीसस क्राइसिस है। और देखिए ये हाथ बोल के एक शब्द कहा था कि इसमें भी हाथ है, मतलब जैसे यही सारे धर्म पैदा करके कांग्रेस जो है ये हमारे बाप बन गए देश के, है ना। उसके बाद इसने बोला कि जीसस क्राइसिस ने ही कहा था कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। भाई साहब आप अब यहाँ जाओ, आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया? गांधी जी ने बोला था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। किस चीज से प्रेरित होके? हिंदुओं का अधूरा श्लोक, समझे? इतिहास से छेड़छाड़। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदेव चैनी, क्योंकि धर्म तो बचाना ही नहीं है ना कांग्रेस को। हिंदू धर्म से तो नफरत आज उजागर हो गई। अब जब महात्मा, ये बताए कांग्रेस के सारे प्रवक्ता, जब महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म से प्रेरित होके कहते थे, हिंदुओं को सलाह देते थे कि अगर तुम्हारे कोई आके एक थप्पड़ यहाँ मारे और दूसरा यहाँ मारे तो आप चुपचाप खा लो, आवाज मत उठाना। लेकिन राहुल गांधी आज 70 साल दबा हुआ सच बोल गया, क्योंकि बड़बड़ करता हुआ आदमी हमेशा सच बोलता है। दुनिया के बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट से पता कर लीजिए। अब ये राहुल गांधी बताए कि हिंसक नफरत तो छोड़ दे, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदू असत्य है या महात्मा गांधी जी असत्य है या राहुल गांधी सच्चा है? कांग्रेस इसका जवाब देते। क्या बोलेंगे सर? हिंदू हिंसक है और नफरत और असत्य की बात नहीं है। कांग्रेस को आज तक इसलिए कष्ट है कि दंगा फसाद नहीं हो रहा है, जिससे उनको रोटी सेकने में नहीं बन रहा है। कष्ट उनको इससे है कि दंगा फसाद होता तो उनको रोटी सेकने में बनता, और कांग्रेस को किसी से दिक्कत नहीं है, न हिंदू से दिक्कत है, न अगर हिंदू से दिक्कत है तो आज तक कांग्रेस कहीं भी मुस्लिम का कुछ होता है क्यों नहीं बोलता है?
अगर कहीं किसी को कष्ट होता है, कहीं अगर कुछ भी होता है, तो पहले अगर मुस्लिम में होता है तो पहले कांग्रेस आवाज़ उठाता है, और हिंदू में कहीं क्यों नहीं उठाता है। कारण कांग्रेस का दोहरा नीति है कि वो चाहता है कि हमेशा एक दूसरा लड़ता रहे और हम अपना रोटी सेकते आपको सेकुलर, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। भगवान शिव के तस्वीर का इस्तेमाल करना संसद के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्या लगता है कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देता है, एक हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचा? ठेस पहुंचाते। अगर ठेस नहीं पहुंचाते तो आज तक वो मंदिर नहीं जाते, और संसद में वो एक संवैधानिक पद पर हैं और इस तरह का भाषा बोल रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगने की बात तो छोड़िए ना, उनको इस्तीफा देनी चाहिए।